नमस्कार। आज राइट एंगल के जरिए हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि इसका हमारा नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस है, जो अभी 2 दिन से जो हो रहा है। आप सबको पता होगा कि कल ये जो कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कनाडा पार्लियामेंट में बोला कि भारत कनाडा का इंटरनल अफेयर्स, जो डोमेस्टिक मैटर्स पर इन्हें इंटरफियर कर रहा है, क्योंकि उसने बोला कि एलिगेशन से, वो कोई प्रूफ नहीं दिया है, बोला एलिगेशन से कि भारत का जो गुप्तचर एजेंसी की इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने एक कैनेडियन सिटीजन, उसका नाम है हरदीप सिंह निजर और नाइजर, आई थिंक निजर इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन परहैप्स, उसको पिछले जून में और जुलाई में उसको कत्ल कर दिया गया था। एंड वो एक कैनेडियन सिटीजन है। एक्चुअली वो क्या है, वो खालिस्तान का नंबर 1 सपोर्टर और प्रमोटर था। एंड वो सिर्फ कनाडा में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ब्रिटेन में, इसमें जितने जो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ पर वो एक बड़ा नेता था। बट उस टाइम का अगर आप कैनेडियन पत्र पत्रिका पढ़ेंगे, देखेंगे, उन्होंने बोला था उनका कोई लोकल राइवलरी था इन्हीं ग्रुप के बीच, वो मरा। तो बट देन ये क्या कर रहे हैं, ट्रूडो साहब बोले कि वो इंडिया का गुप्तचर लोगों ने उसको आके उसको मार दिया। एंड वो बोला एलिगेशंस, कोई प्रूफ नहीं है। एंड इसके बाद तुरंत क्या किया उन्होंने, हमारा एक उच्च पदाधिकारी जो ऑफिशियल है, हमारा हाई कमीशन, जो एम्बेसी हम बोलते हैं वहाँ कनाडा में, उसको उसने एक्सपल्सन ऑर्डर दे दिया। तो आज क्या हुआ, हो सकता है दिस इज इन व्हाट वी कॉल टिट फॉर टैट। ऑब्वियसली कोई भी सरकार इस सॉर्ट ऑफ अपमान को तो सह नहीं करेगा। तो आज इंडिया ने में क्या किया कि कैनेडियन हाई कमीशन जो हमारा ये दिल्ली में है, वहाँ का एक बड़ा ऑफिशियल को भी बोल दिया कि आप भी 5 दिन के अंदर छोड़ो। तो ये मामला बड़ा गुरुत्वपूर्ण हो गया। आप जानते हैं कि ये जो कनाडा का जो प्रधानमंत्री हैं एंड हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी, एंड इन दोनों के इफ़ यू say something called body chemistry, ये कभी ठीक नहीं रहा है पिछले 5-6 साल में। मेरा ख्याल में वो कनाडा का प्रधानमंत्री आए थे बायलैटरल थिंग 2017-18 में, वो प्रॉब्लम। एंड प्रॉब्लम किस लिए है, प्रॉब्लम इसीलिए है वो खालिस्तान के लिए कि कनाडा का धरती से जो एक खालिस्तान मूवमेंट, जो हमारा इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा इंडिया में वो मूवमेंट के बारे में कोई नहीं बोलता है। हमारा जो सिख पॉपुलेशन है, हमारा जो है बड़ा अच्छा चल रहा है। तुम बेकार में आके हमारा एक डेड वुमेन रिवाइव करना चाहता हो, एंड हमारा जो कंट्री का जो यूनिटी इंटेग्रिटी के पर आप उसको चैलेंज करके उसको तोड़ना चाहते हो। तो ये हमारा हमेशा कंसर्न रहा है। एंड ऑब्वियसली बताया गया है ट्रूडो सरकार को कि सर आप कुछ कीजिए, ये एक्टिविटीज़ का आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। बट उन्होंने कभी ये माना नहीं। एंड मैं बताऊंगा क्या कारण हो सकता है, क्यों वो ट्रूडो उन्होंने नहीं मानते हैं कि इस दीज एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल नहीं करते हैं। बट वो क्या बोलते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट जब तक वायोलेंट नहीं है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच वो जब तक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली
हाँ, ये तब इंटरवीन करेंगे जब वो लोग कोई वायलेंस आ जाए। जब वायलेंस हुआ था, हमारा जो राजदूत है कनाडा में, उनको 4-5 महीने पहले धमकी दिया गया था। हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन से, लाइक एम्बेसी है, उसको तो हाई कमीशन बोलते हैं बिकॉज वी आर कॉमनवेल्थ कंट्री, सो वहाँ है। और भी कुछ जिसको बोलते हैं कंसुलेट से ब्रिटिश कोलंबिया में, दैट इज वैंकूवर में, वहाँ पर भी कुछ अटैक हुआ था। तो उन्होंने बोले थे ये तो सीरियस, इसका तो हम ख्याल रखेंगे, लेकिन बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। वो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री के लोगों को ये बोलने का अधिकार है। तो अभी ये जो आर्गुमेंट जो है, ऑब्वियसली कोई भी प्रधानमंत्री भारत का, चाहे वो मोदी है कि चाहे और भी कोई होगा इनके नीचे, वो कभी कोई भी सरकार यहाँ होगा ये उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों तैयार नहीं होगा? क्योंकि ये तो मोस्ट अब्सर्ड थ्योरी है, एंड ये जो अब्सर्ड थ्योरी है वेरी अनफॉर्चुनेट है अदरवाइज, बिकॉज इंडिया एंड कनाडा जो होते हैं, हम डेमोक्रेसीज हैं, प्लूरलिज्म पर बिलीव करते हैं, लाखों ये पॉइंट में बताऊंगा अभी कितना इंडियन जाके कनाडा में रहे हैं। तो इतना बढ़िया संपर्क है, उस संपर्क को आपने वो खालिस्तानियों को नहीं रोकोगे। आप जानते हो हमारा तो हिस्ट्री भी बड़ा पैथेटिक है, बड़ा दुखदायक है। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि 1985 में हमारा एयर इंडिया जो कनिष्क का ट्रेजेडी था, वो इन्होंने खालिस्तानीज ने वो बम उसमें रखे थे जो आ रहा था टोरंटो से, मेरा ख्याल में न्यू दिल्ली आ रहा था। वो लगभग जब मिड रास्ते में था, मेरा ख्याल में समवेयर नियर इंग्लैंड और आयरलैंड टू बी मोर प्रिसाइज, वो बम एक्सप्लोजन हुआ। उसमें लगभग मोर देन 331 पीपल डाइड। एंड उस दिन अनदर भी इंसिडेंट अटेम्प्ट किया जा रहा था, वो टोक्यो में। बट वो टोक्यो में जब बैगेज ट्रांसफ़र होता है, उसमें वो बम पहले पकड़ा गया, तो उसमें ज़्यादा कोई जनहानि हुआ नहीं। मेरा ख्याल में 2-3 लोग का फिर भी देहांत हुआ था, बट ये हुआ था। एंड उसके बाद केस हुआ, एंड आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स होने के बाद भी उन्होंने, कोई कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने जो 2-3 लोगों को पकड़े थे, उनको कैनेडियन कोर्ट ने छोड़ दिया, बोला कि कोई प्रूफ नहीं है। आई थिंक दैट वाज समटाइम इन 2005। आई थिंक दिस ट्रेजेडी हैड अकर्ड इन 1985। सो ये हमारा बैकग्राउंड है, इतना पैथेटिक बैकग्राउंड है, इतना ट्रैजिक बैकग्राउंड के बाद, एंड अभी जब तुम रिवाइव कर रहे हो, कनाडा में लोग लाके खालिस्तानी मूवमेंट को रिवाइव कर रहे हैं, रेफरेंडम कर रहे हैं, एंड अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट बताता है ट्रूडो सरकार को, वो उसको अलग से लेते हैं, उल्टा चोर कटवाल को डांटे टाइप का जो थ्योरी कल जो उन्होंने अप्लाई किया। तो ये तो बड़ा दुखजनक का बात है। मैं इसीलिए बोलता हूँ ये ज़्यादा दुखजनक का बात, जैसे मैंने बता रहा था, अदरवाइज हम फ्रेंडली कंट्रीज है। एंड मेरा ख्याल में मैं आपके पास 5-6 पॉइंट दूंगा, एंड वो पॉइंट को मैं उम्मीद करता हूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट शुड रिकंसिडर कि उनका इंडिया पॉलिसी कैसे होना चाहिए, यानी ये कैसे गलत है। आप जानते हैं कि अगर 2 देश होते हैं, अगर हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस होता है, इवन इफ वी आर नॉट ग्रेट फ्रेंड्स, लाइक चाहे वो पाकिस्तान है, लाइक चाइना है, एज लॉन्ग एज हमारा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर 2 कंट्रीज के बीच होता है, एंड इवन इफ इट इज़ नॉट अ फ्रेंडली कंट्री, एंड हमारा केस में तो वो अप्लाई भी नहीं करता, जैसे मैंने बोला इंडिया एंड कनाडा में, तो क्या होता है, एक कंट्री क्या करेगा, अपना सॉइल पर अपना सिटीजन्स को अलाउ नहीं करेगा कि दूसरा कंट्री का डिसइंटीग्रेशन की तोड़ना का जो काम उसको अलाउ करे। ये तो इंटरनेशनल लॉ में भी अलाउड नहीं है। आप कैसे मेरा कंट्री का सॉइल में, मेरे कंट्री का धरती पर मेरा सिटीजन्स, एंड ये जो बोलते हैं कि वो, जैसे मैंने बोला कि वो बोलता है वो कैनेडियन सिटीजन्स है,
अरे भाई, कैनेडियन सिटीजन्स अगर है, तुम्हारा सिटीजन, तुम्हारा एक फ्रेंडली कंट्री जिसके साथ तुम्हारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उसको तोड़ना का काम कर रहा है, एंड आप बोल रहे हो कि उसका अधिकार है, वो मेरा सिटीजन है। ये क्या पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ वन सिटीजन्स ड्यूटीज और सिटीजन्स राइट्स? ये कोई भी इंटरनेशनल लॉ अलाउ नहीं करेगा। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आज का भी जो घटना, दुखजनक घटना हुआ, ये भी बता दूं, आई थिंक पंजाब में कोई कांग्रेस लीडर उनका पंजाब, उनका नाम क्या है, बलजीत सिंह बाली, वही मोगा इलाका पंजाब में, उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया। एंड उसका 1 घंटा के बाद कनाडा में सब खालिस्तानी बोल रहे हैं कि हमने मारा। अब बताइए प्रोड्यूस साहब, आपका सिटीजन कोई दूसरा कंट्री का सिटीजन को जाके गोली मारेगा, एंड आप इसका जिम्मेदारी लेते हैं, एंड आप बोलते हैं कि इंडिया गलत है, इंडिया इज इंडल्जिंग इन वायलेंस, एंड आपका कंट्री का कोई सिटीजन पर एक्शंस ले रहा है। आपका कंट्री का सिटीजन हमको तोड़ेगा, हमारा लोगों को मारेगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। तो ये है, तो मैंने बोला कि ये तो कोई इंटरनेशनल लॉ भी अलाउ नहीं करता है। इवन कोई नेशनल लॉ भी आप देखिए, वो कनाडा में जो बोलते हैं ना पीसफुल प्रोटेस्ट, प्रोड्यूस साहब खुद रियलाइज नहीं करते, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कभी भी कोई आंदोलन होता है, इसका एक लिमिट्स होता है। एक लिमिट के क्रॉस आप करोगे ना, देन कोई भी सरकार कहाँ भी है वो एक्शन लेगा। उनका पिछले साल आप जानते हैं, ये जो कोविड जो बीमारी, जो महामारी जो हुआ था, उसके लिए जो कोविड मेजर्स लाइक आपको टीका लेना पड़ेगा, आपको वो मेंटेन करना पड़ता है, डिस्टेंस ये लगाना पड़ेगा, ये जो उसको कैनेडियन सरकार ने जब बोला सब लोग को करना पड़ेगा, देन कुछ लोग वो जो ट्रक चलाते हैं, ट्रकर्स जो बोलते हैं, एंड उसमें इंसिडेंटली ट्रकर्स का बात है तो 50-60% तो हमारा सिख भाई लोग वहाँ काम करते होंगे, कैनेडियन सिटीजन सबको। तो उन्होंने बोले हम ये नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे, हम ये देश का जो कानून है हम इसको मानेंगे नहीं, हम तो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। क्या पीसफुल प्रोटेस्ट? रोड ब्लॉक कर दिए, जैसे हमारा फार्मर्स लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया। वो तो चाहे भाई हमको क्या बोलते हैं, मोदी सरकार तो 1 साल तक इनको निपटा, एंड वो बाद में फिर हार मारना लगा, उन्होंने नहीं किए। एंड जो भी है, दैट इज दी वन ऑफ दी दैट इज डिफरेंट मैटर। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द ब्लंडर्स इन माय ओपिनियन दैट दिस मोदी गवर्नमेंट हैज बीन कमिटेड। हिस्ट्री विल प्रूव दैट, बट देन दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट यहाँ क्या हुआ, इन्होंने जैसे ये रास्ता रोक दिए, सर्विसेज अफेक्ट हो गया, आपका मूवमेंट अफेक्ट हो गया। आप जानते हैं कि कनाडा एंड अमेरिका का ओपन बॉर्डर है, जैसे हमारा इंडिया नेपाल, तो ये अमेरिकन्स ऑल्सो गॉट इन अफेक्टेड। देयर आर सम टेरिटरीज, जैसे होता है सम कैनेडियन इलाका को जाने के लिए आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा यहाँ। सिमिलरली कुछ अमेरिकन टेरिटरी है, वो आपको कनाडा को आएंगे, फिर अंदर जाएंगे, जैसे इनक्लेव्स होता है। हमारा इंडिया बांग्लादेश के बीच हुआ था, वो तो सेटल हो गया, बट देन अभी भी यूएस कनाडा के बीच है। तो पॉइंट है, ये जितने सब एक्सेस जब लिमिट हो गया, इन्होंने जो बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम एंड ऑल दिस थिंग्स, प्रोड्यूस अपने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर करके फोर्सफुली उस एजिटेशन को किल किए। सो द पॉइंट इज, अगर आप नेशनल लॉज को आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, आप बोलते हो कि एक लिमिट क्रॉस हो गया, तो आप का देश में आपका नागरिक एक दूसरा देश को डिसइंटीग्रेट करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, आप उसको भाई कैसे टॉलरेट करते हो? सो तीसरा पॉइंट, आप हैरान हो जाएंगे, ये जितने खालिस्तानी हैं एंड उनका जो सपोर्टर्स और बड़े बड़े नेता, वो सब कनाडा में होते हैं।
पैसा भी वहीं से आता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड द मेजर मनी, जो बल्क में मनी जो खालिस्तानी लोग आते हैं, वो जितने खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं ये दुनिया भर सप्लाई करते हैं, उनको फाइनेंशियली मदद करते, चाहे इंडिया में हैं, चाहे ब्रिटेन में हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हैं, चाहे इटली में हैं। इनका जो मेजर सोर्स ऑफ मनी आता है कनाडा। और ये पैसा ये लोग कैसे कमाते हैं? एमंग अदर रीजंस, वो कनाडा का सबसे बड़े बड़े जितने ड्रग सिंडिकेट्स हैं सब चलाते हैं ये खालिस्तानी लीडर्स देयर, एंड उनको वहाँ पाकिस्तानी आईएसआई मदद करता है। तो वो कैसे होता है? मोस्टली सप्लाई जाता है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के आईएसए के थ्रू में वो हिंदुस्तान आता है। आप जानते हैं कि पंजाब का प्रोविंस क्या है सबसे, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द बिगेस्ट चैलेंज। आम आदमी पार्टी सरकार तो बोला था कि ये ड्रग्स को ख़त्म करेगा, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई अर्लियर इन अकाली इज लॉस्ट, देन कांग्रेस लॉस्ट, एंड अभी आम आदमी पार्टी वो भी कंट्रोल नहीं कर पाती। एनीवे दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट वो क्या होता है, ड्रग्स इंडिया आता है, इंडिया से यूरोप जाता है, यूरोप से लैटिन अमेरिका, अमेरिका, एंड थ्रू दैट इट कम्स टू कनाडा। जो सिंडिकेट चलाते हैं, इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है। तो वो क्या करते हैं, जो पैसा आता है, एंड दिस इज द इजी मनी, बट देन इट्स अ लॉट ऑफ मनी, एंड उसी में द एंटायर थिंग को फाइनेंस में किया जाता है। जो भी खालिस्तानी मूवमेंट तो और तो कहाँ है नहीं, ये लोग बड़ा शोर मचाते, जो भी है, जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, इनका जो फॉलोअर्स सब इन इंडिया में भी, पंजाब में जो बोलते हैं कि इसको ये करेंगे, सब पैसा वहीं से आता है। तो ये काम करते हैं। बट कैनेडियन वाला जो अथॉरिटीज़ है वो भी इक्वली वरीड। वो भी जो कैनेडियंस बोलते हैं, अरे वाले ये ड्रग मिनेस को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे ये बड़ा प्रॉब्लम देगा बाद में। ट्रूडू साहब सोचिए, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं वहाँ, आप उनका सपोर्ट कर रहे हो, एंड एक फ्रेंडली कंट्री को वो तोड़ रहे हैं, आप इनके पीछे बोलते हो सब कुछ सही है एंड इंडिया गलत है, मोदी गंदा है। फोर्थ पॉइंट ये है कि इनका एक है, ये बड़ा आश्चर्य बात है, और अदर इन इंग्लिश आई यूज द वर्ड, इट्स वेरी आयरनिकल। अरे तुम, हमारा जो कंसर्न है इंडिया का, भारत का जो कंसर्न है, हमारा यूनिटी इंटीग्रिटी बचा रहे एंड ठीक ठाक रहे, तो आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, हमारा प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं करते हो, हमको आप मदद नहीं करते हो। तुम्हारा अपना हल क्या है यार? तुम्हारा भी वही प्रॉब्लम है। उनका एक ना क्यूबेक प्रोविंस है, वो क्यूबेक प्रोविंस में वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ हमेशा ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। ये तो पहले बहुत बड़ा स्ट्रांग था, बट बीच में कंट्रोल हुआ था, बट वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एंड ये बोलते हैं कि कनाडा से अलग हो जाएंगे। तो ये जो सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है, विडम्बना का देखिए, ये ट्रूडू साहब का पिताजी, उनका नाम था फेरे ट्रूडू, वो भी कनाडा का प्रधानमंत्री थे। कि जैसे हमारा बोलते हैं ना कि ये जो डायनेस्टी परिवारवाद, वो भी दूसरे कंट्रीज में है। वो साहब बड़े नेता थे, वो प्रधानमंत्री थे, ये इनका बेटे थे। ट्रूडू साहब बाय द वे एक लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर थे, पॉलिटिक्स आने से पहले। ही इज़ वेरी यंग, बट ही वॉज ए लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर बिफोर ही केम टू पॉलिटिक्स, वो अलग बात है। उनका पिताजी जब प्रधानमंत्री थे, आई थिंक वो 70s में थे, उन्होंने एक सेपरेट गोयंदा संस्था तैयार किया था, सीक्रेट। उनका जो फेडरल पुलिस, उसको भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। उन्होंने क्यों किए थे? वो सेपरेट गोयंदा किए थे। कैसे जो क्यूबेक सेपरेटिस्ट, जैसे हम बोलते हैं खालिस्तानी वाले, सिमिलरली उनका क्यूबेक का सेपरेटिस्ट के साथ वो कैसे डीलिंग करेंगे। ये अभी ये लोग बोलते हैं वो तो बहुत इलीगल काम था, किसी को पता नहीं था। अरे ट्रूडू साहब, आपका पिताजी से तो कुछ सीखो। जब कोई कंट्री का यूनिटी एंड इंटेग्रिटी इज एट स्टेक, देन भाई ट्राई टू अप्रिशिएट कितना बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। आपका पिताजी से सीखो। एंड ये जो क्यूबेक वाला जो, एंड ऑल द मोर रीजन ही शुड बी वरीड
बिकॉज अभी कुछ दिन पहले एक ओपिनियन पोल हुआ वो क्यूबेक में, वहाँ 34% लोग बोलते हैं हम कनाडा से अलग होना चाहते हैं। एंड ये नंबर बढ़ रहा है। पिछले दिसंबर में, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ, आई थिंक इट वाज इन 2022 समटाइम इट वाज 20%। अभी देखिए 8-9 महीने के अंदर ये 20% 34% हो गया, 14% बढ़ा है। इफ वन गोज बाय दैट ओपिनियन पोल विच was released I think last week or year before, week before last. The point is, तुम्हारा तो प्रॉब्लम है ये। मैं अगर कोई नॉर्मली होता, कोई सरकार होता, देन तो भाई हिंदुस्तान के साथ आपको हाथ और जबरदस्त मिलाना चाहिए। अरे चाहिए कंधी में मिल के ये जो डेंजर है उसको कैसे फाइट करें। आपने वो भी नहीं कर रहे। अब क्यों ऐसे कर रहे? मैंने पहले बोला था ना, इसका कारण क्या है। ये जो प्रोड्यूस साहब का जो सरकार मैं ये आपको बता दूं, ये कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। इनका 13 एमपीज शॉर्ट है फॉर गेटिंग हैविंग द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। दैट मीन्स टू सेव हिज गवर्नमेंट, टू हैव ए स्टेबल गवर्नमेंट, उसका कोई है नहीं मेजॉरिटी गवर्नमेंट में। जैसे हमारा राव साहब का, नरसिम्हा राव जी का टाइम में था, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या करता है, तो बाकी जो बाहर वाले जो पार्टी जो उनका सपोर्ट पर ये सर्वाइव करता है। ऐसे ही एक पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड दिस इज लेड बाय द सिख पॉलिटिशियंस देयर। तो ऑब्वियसली इनको पता, एंड सम ऑफ दीज लीडर्स ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उनका नाम है, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, हैव आई रिटन इट हियर? नो सॉरी, आई डोंट रिमेंबर दिस डे। तो उनका जो सिख लीडर्स जो हैं, मेनी ऑफ देयर सिख, अभी जो प्रेजेंट जो सिख लीडर है उनको एक बार इंडिया ने जीना न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बड़े नेता है उनको मेरा ख्याल में ये वीसा डिनाई कर दिया था 2013 में। एंड सम ऑफ देम आर बिग सपोर्टर्स ऑफ खालिस्तान। तो प्रोड्यूस साहब का तो प्रॉब्लम यही है, सरकार बचाना है। सरकार बचाना, ये सरकार बचाने के लिए जिसको बोलते हैं ना पेनी वाइज पाउंड पुलिस, जैसे एक इंग्लिश में एक कहावत है, आप 10 पैसा बचाने के लिए 1000 रुपया का आप परवाह नहीं करते, वो कैसे बर्बाद हो जाएगा। आप जो करते हो आपके साथ आप खेल रहे हो। आपका सरकार बचाने के लिए तो आप और कोई पार्टी के साथ देखो ये करो, बट इनके पर डिपेंड होके आपने क्या करते हो, एक कंट्री के साथ वो रिश्ता इतना डेलिकेट स्टेज में आप ले आए, इतना वल्नरेबल स्टेज में ले आए, एंड जो उस कंट्री को तोड़ना चाहते हैं वो आपका अदरवाइज फ्रेंडली कंट्री है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट। जो सिख्स जो होते हैं ना हमारा कनाडा में, इनका टोटल पॉपुलेशन होता है अराउंड 8 लाख, 0.8 मिलियन, हाँ 8 लाख। तो 8 लाख से दे आर द लार्जेस्ट एथनिक डायस्पोरा कम्युनिटी। तो ऑब्वियसली जब होते हैं तो बड़ा इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी होता है, उनका वोटिंग पावर है। एंड एज आई टोल्ड यू, इनका लास्ट इलेक्शन में 26 एमपीज हैं, तो इनका तो 13 सटेज है, इनका 26 है, तो सपोर्ट मिल गया। प्रोड्यूस साहब का सरकार स्टेबल है। तो ये जो होता है, ये सोचते हैं कि इनको करके हमारा सपोर्ट सरकार बचेगा। लेकिन मैं अगर कोई भी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है, प्रोड्यूस साहब तो वेरी यंग है, आई थिंक इज अर्ली 50s, और बहुत लंबा इनिंग्स खेलना है, जैसे अमेरिका में होता है, जैसे ब्रिटेन में भी होता है। आप जब करते हो आपको देखना पड़ेगा द इंडियन डायस्पोरा इन टोटालिटी। टोटल जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो लगभग 19 लाख है, 1.9 में, हाँ 19 लाख है। 19 लाख लोग हैं यहाँ ऑफ द इंडिया, दो हु आर द कैनेडियन सिटीजन्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द अदर इंडियन। तो 19 लाख से अगर आप टोटली उसमें आप देखोगे, देन दीज 6 और 8 लाख आप क्या करते हो, इसका मतलब जो 11 लाख जो इंडियंस है, दे आर नॉन सिक्स,
तो आप क्या करते हो, तो आप वो जो इंडियन कम्युनिटी के वो डिवाइड करते हो, तो यू टोटलिटी नहीं देखते हो। अगर आप टोटलिटी वे में आप देखोगे देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चलेगा। लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हो, बिकॉज मैंने बताया कारण क्या है इनका 26 MLA। बट जब मैं सिख भाइयों का बात कर रहा हूँ कनाडा में, अभी जो लेटेस्ट स्टडी सब आया है, एक आई थिंक वन वेरी गुड बुक आई हैड रेड इन द लास्ट ईयर, वो जो लेटेस्ट फैक्ट्स फिगर्स ये करके उनका बड़ा एकेडमिशियंस वाला करते हैं। ये जो सिक्स भाई हैं उनसे जो मैंने बोला 8 लाख है ना, वहां से 7 लाख जो सिक्स है, दे आर लाइक यू एंड मी, वेरी प्राउड टू बी, आर वेरी प्राउड इंडियंस टू हैव दिस इंडियन ओरिजिन। ये ज्यादा से ज्यादा 60-70 हजार और 1 लाख होंगे ये जो खालिस्तानी। तो वो भी जो सिख वाले हैं वो कोई सेपरेटेड, वो कोई खालिस्तानी नहीं है, दे आर इक्वली प्राउड ऑफ इंडिया। ये जो मिसपरसेप्शन जो दिया जा रहा है, जो एंड इस मिसपरसेप्शन को अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज ये सरकार इनके पर डिपेंड करता है, वो खालिस्तानी को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे कनाडा में जो सब सिख है सब खालिस्तानी है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैंने बोला ना, इनका जो 8 लाख अगर कनाडा में सिख हैं, तो उसमें कम से कम 7 लाख से ज़्यादा वाला जो होते हैं, दे आर वेरी प्राउड इंडियंस, और अदर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद देयर इंडियन ओरिजिन, देयर रिलेटिव्स एटसेट्रा, दे आर वेरी प्राउड ऑफ इंडिया। सो ये ऑफकोर्स एक तो हमारा सरकार का ये एक कमजोरी है कि जैसे मोदी साहब बाकी सब कंट्रीज में जाके डायस्पोरा पावर को ज़बरदस्ती यूज़ किए हैं, उनको करके ठीक से रखेंगे। हो सकता है कुछ कमी है, हमने ये जो डायस्पोरा का फैक्टर, ये जो कनाडा के पॉलिटिक्स में इतना इनका प्रोमिनेंस नहीं मिला कि उसको हमने इतने सपोर्ट भी नहीं किए हैं। बट वो एक एरिया है जहाँ पर ज़रूर नेक्स्ट कुछ दिन में ज़रूर तो काम होगा ही होगा, मैं तो उम्मीद करता हूँ। तो ये लास्ट में क्या पॉइंट है, मेरा लास्ट पॉइंट करने से पहले मैं आपसे मैं मेरा इसे विराम लेना चाहूँगा। वो लास्ट पॉइंट है, अरे आप क्या करते हो, आप ऐसे करोगे, अभी जो भारत जो सिचुएशन है, जो ऊपर जो उठ रहा है, आपका है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी कनाडा ने, इसी ट्रूडो गवर्नमेंट ने 6-7 महीने पहले रिलीज किया था। एंड उसने देखा कि जब इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इंडो पैसिफिक जो एरिया होगा, दिस विल डिटरमिन और दिस हैज स्टार्टेड डिटरमिनिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। जैसे अटलांटिक से अभी इंडो पैसिफिक मतलब यूरोपियन सेंट्रिक छोड़ के अभी वो इंडो पैसिफिक सेंट्रिक होगा। तो वो जैसे सब कंट्रीज का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बन रहा है, लाइक अमेरिका का है, जापान का है, कोरिया का है, ब्रिटेन ने बनाया है, फ्रांस ने बनाया है, आपका लास्ट मेजर यूरोपियन कंट्री आई थिंक वो जर्मनी, उसने भी रिलीज़ किया है। तो इन्होंने भी क्या बोला, अरे भाई हमारा भी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी होगा, क्योंकि हम भी एक इंडो पैसिफिक कंट्री है, बिकॉज कनाडा इज ऑल्सो ए पैसिफिक कंट्री। सो तो बोला हम भी इंडो पैसिफिक कंट्री है, हमारा तो स्ट्रैटेजी बड़ा ज़रूरी था। एंड उन्होंने आइडेंटिफाई किए 4 एरियाज ऑफ दैट इंडो पैसिफिक, जिसके पर कनाडा का बहुत बढ़िया संबद्ध करना पड़ेगा इन दी डेज टू कम। एंड वो एरियाज क्या है, ऑब्वियसली चाइना तो रहेगा ही रहेगा, देन जापान एंड कोरिया इन व्हाट दे कॉल द नॉर्थ पैसिफिक, 2 इंडिया 3 एंड आसियान कंट्रीज, वो 4 मेजर कंट्री, दे आर फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस, इट हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, ये होगा। एंड देन इंडिया पर उन्होंने मेरा ख्याल में वो स्ट्रैटेजी में 4 और 5 पैराग्राफ भी है, कैसे रिश्ता हमारा बढ़ेगा, कैसे बिजनेस बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, देन सिक्योरिटी रिलेशंस पर हमारा कैसे नज़दीक आएंगे, एंड ग्लोबल पोजीशंस पर हमारा दोनों कंट्रीज के बीच कितना मिलावट होगा, ये सब ये स्ट्रैटेजी में है। एंड आप ही का सरकार ने ये बनाया था,
आपने क्या किए हैं? ये खालिस्तानी प्रेम से मुक्ति नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपका सरकार ले जाएंगे। तो वो ब्लैकमेल से आप फंस गए हैं करके। आपका जो अपना पॉलिसी है, जो आपका देश का फ्यूचर डिटरमिन करेगा, फ्यूचर डेवलपमेंट डिटरमिन करेगा, जैसे बाकी मैंने बताया बाकी सब कंट्रीज का, जैसे इंडो पैसिफिक पर जो एम्फेसिस है, आपने खुद इंडिया को अटैक करके एंड खालिस्तान को सपोर्ट करके आपका पैर में आपने कुल्हाड़ी मारकर, तो इन्होंने क्या किया है। एंड आप देखिए, वो चाहते हैं कि मैंने इनका इंक्रीजिंग इंटरनेशनल आइसोलेशन होगा, क्योंकि अभी कोई ब्रिटेन ने बोला है, अभी मेरा ख्याल में मैंने देख रहा था अभी न्यूज़, कि उन्होंने बोले कि ये जो घटना घट रहा है इंडिया एंड कनाडा के बीच, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ब्रिटेन एंड इंडिया का रिश्ते में, क्योंकि उनका जो हमारा ट्रेड negotiations are going on. I have not seen other reactions as yet. But the point is, आप ऐसे करके आपका जो अपना पॉलिसी आपने खुद बनाया है, आप उसके पर आप उसको आप क्या करते हो, उसको कमजोर कर रहे हो। कमजोर क्या कर रहे हो आप? इन्हें खत्म करने के लिए जा रहे हो, ये जो आपका जो खालिस्तानी प्रेम। तो प्रोड्यूस साहब, ये खालिस्तानी प्रेम छोड़िए। धन्यवाद।